उधर शरद पवार के घर पर क्या चल रहा है वो भी यहां पर जान लेते हैं। मनोरंजन भारती हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। बाबा बताइए कौन कौन मौजूद है शरद पवार के घर पर। खबर आ रही थी कि जो परिवार के सदस्य हैं वो तुरंत यहां पर निकल रहे हैं बारामती के लिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे परिवार के सारे लोग, शरद पवार की फैमिली के सारे लोग यहीं पे मौजूद हैं। चूंकि संसद का आज से सत्र चल रहा है, आपको मालूम है कि अजीत दादा की वाइफ जो है सुनेत्रा पवार वो भी सांसद हैं, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। सुप्रिया सुले मौजूद हैं, यहाँ पर शरद पवार साहब खुद मौजूद हैं। कई सांसदों का देखिए आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। एनसीपी के सांसद हैं, ये सब यहाँ पे आ रहे हैं और कई और बीजेपी के सांसद जो कि पवार साहब के नज़दीकी हैं, उनका भी आना यहाँ पे लगातार जारी है। अभी तक आधिकारिक रूप से हमें कोई खबर तो नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ही बुरी खबर है। मतलब जो बात कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पवार साहब अभी पूरी फैमिली जो अभी यहाँ से तुरंत बारामती के लिए, पुणे के लिए रवाना होगी। वो थोड़ी देर में हो सकता है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही मेरी बात हुई थी जब मैं एक स्टोरी कर रहा था कि क्या दोनों पवार एनसीपी के दोनों गुट क्या यूनाइट होंगे। उस पर मैंने नवाब मलिक से, प्रफुल्ल पटेल से, सुप्रिया सुले, इन सब से, तीनों नेताओं से बातचीत की तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस था कि अभी जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, कई जगह दोनों एनसीपी साथ लड़ रही हैं और इस बात की चर्चा काफ़ी तेज थी कि अब दोनों परिवार को यूनाइट हो जानी चाहिए, क्योंकि कि जो एनसीपी की ताकत है वो महाराष्ट्र में जो है वो अजीत पवार के बदौलत थी। अजीत पवार जो है वो वहाँ के लोकल के नेता थे और सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली की राजनीति करती आ रही थी। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि भले ही अलग हो गए थे, जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर, भले ही अलग हो गए थे, लेकिन बावजूद उसके परिवार के संबंध हमेशा यहाँ पर अच्छे बने रहे। अजित पवार और शरद पवार की मुलाकातें होती रही, कई मंचों पर दोनों साथ भी यहाँ पर आए। तो उस पूरे परिवार के लिए इस वक्त बहुत ही कठिन ये वक्त है। पारस दामा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पारस, क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? कोई नया अपडेट सामने आया है? ऑफिशियली बात करें तो अब तक इस बारे की पुष्टि जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक जो है वो मामले में जांच कर रही है कि ऑन बोर्ड कितने लोग थे, मगर डीजीसीए हैं उनकी तरफ से ये आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जो पुलिस है वो हादसे की जगह पर मौजूद है अभी और वहाँ पर तहकीकात कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लैंडिंग के समय ये पूरा हादसा हुआ, किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या डिफेक्ट था, क्या दिक्कतें हुई, ये सब जांच का विषय है। तो जांच के बाद ही ये पूरा मामला क्लियर हो पाएगा कि ये लैंडिंग के वक्त जो हादसा हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। अभी के लिए ये बात कंफर्म है कि अजीत पवार जो हैं वो नहीं रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, मगर ये अभी तक ऑफिशियली तौर से पुलिस की ओर से नहीं कहा गया है, ये डीजीसीए की ओर से कहा गया है। तो पारस, कितनी देर में डीजीसीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? उसको लेकर जानकारी आ रही थी कि डीजीसीए इस पर जानकारी देगा विस्तार से कि आखिर हुआ क्या वहां पर। जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर कुछ ही देर में डीजीसीए इस बारे में लोगों तक ये बात पहुंचा सकती है, मगर कितने बजे तक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या एक प्रेस नोट के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी, उस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। पारस, रोकूंगी आपको यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए। पल्लव हमारे सहयोगी हैं, उनके पास यहाँ पर जानकारी है। पल्लव, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं डीजीसीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यहाँ पर? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई है अभी डीजीसीए की तरफ से जो है एक जो है बयान जारी हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनका जो चार्टर्ड विमान था वो क्रैश हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों में अजीत पवार के अलावा उनका एक अटेंडेंट और एक पीएसओ के अलावा जो 2 पायलट क्रू थे उनकी मौत हुई है। इसको लेकर डीजीसीए की तरफ से जो है ये जानकारी दी गई है। हालांकि मौत की वजह क्या है, क्या कोई तकनीकी खामी है या किसी अन्य वजहों से ये हादसा हुआ है, इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है। ये इसको लेकर डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि इस पर जो है जांच की जाएगी, लेकिन मौत की पुष्टि जो है वो डीजीसीए की तरफ से कर दी गई है। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है वो बताया जा रहा है कि जो लोकल अथॉरिटीज है वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी देंगे। हालांकि डीजीसीए की तरफ से इस बात को साफ तौर पर कह दिया गया कि जो विमान हादसा हुआ है
उसमें 5 लोगों की जो है मौत की पुष्टि हुई। पांचों जो है उस विमान में सवार 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 पायलट भी थे, अजित पवार भी थे। ये चीजें अब यहाँ पर स्पष्ट होती जा रही हैं। लेकिन ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था और जाहिर तौर पर एटीसी के संपर्क में वहां पर ये होगा। कोई डिस्ट्रेस कॉल थी, किस तरह का आखिरी संवाद था पायलट का, इसको लेकर कुछ स्पष्ट हो पा रहा है? एटीसी की तरफ से कोई जानकारी इसको लेकर दी गई है? देखिए, अभी न एटीसी की तरफ से न डीजीसी की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस विमान कौन सा था, हादसा कहाँ पे हुआ है और कितनी उपलब्धि चाहिए थी, तो हफ्ते में देने की आदत होती है ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, यह और लटकेगा। ज्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी जमीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। ये जो दुश्मनी वाली राजनीति देश में पैदा हुई है ना, वो नहीं है हमारे पास। और परिवार पे भी बहुत महासंकट है भी है, पार्टी पे भी है। ऐसी स्थिति में उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के तमाम जो नेता हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों की हो, सबके ये कहना है कि भले ही हम विरोधी रहे हों लेकिन अजित पवार से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर ये वो तस्वीरें देखिए विमान की जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, एक तरह से कहा जाए तो जलकर पूरी तरह से राख यहाँ पर हो गया। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहाँ पर अब एक के बाद एक सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना, अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस विमान हादसे में निधन हो गया है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं। यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी यहाँ पर प्रमोद तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी जो दुख जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही शॉकिंग ये खबर है। मनोरंजन भारती हमारे साथ बन रहे हैं। मनोरंजन, अभी पूरा परिवार जो है बजट सत्र आज से शुरू हो रहा था तो दिल्ली में ही मौजूद था, जिसमें अजित पवार की पत्नी भी यहीं पर है, सुनेत्रा। क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, कब तक वो लोग यहाँ से रवाना होंगे? देखिए, सारे लोग जो है, ये मेरे पीछे जो शरद पवार का रेसिडेंस है, ये 6 जनपद यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत आज ही हो रही थी तो सुनेत्रा पवार भी यहीं पे मौजूद है। पवार साहब और सुप्रिया सुले वो दोनों भी सांसद है, तो सारा परिवार यहीं पे है। अब ये परिवार इकट्ठे ही जाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि भले ही दोनों की पार्टियां अलग अलग थी, लेकिन 4 दिन पहले जो मेरी बात हुई थी, दोनों पार्टियां एक होने की ओर अग्रसर हो रही थी। और सुप्रिया सुले ने हमेशा कहा कि अजीत दादा हमेशा से मेरे घटना, शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल।